पिता का स्मरण करते। आज मंत्र लेते हैं विश्वानि देव सवितर। ओम विश्वानि देव सवितर दुहितानि परासुप भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के इस आयोजन में हमारी इस कक्षा में सांख्य दर्शन की उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्ति आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन, कनिष्ठों को स्नेह है। परमेश्वर का स्मरण करते हैं कि उन्हीं की कृपा से विपरीत परिस्थिति में भी हम ग्रंथों का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। आज के प्रकरण को शुरू करने से पूर्व कुछ प्रश्न जो अनुराधा जी के हैं और कुछ लोगों के हैं, तो वो प्रश्न पहले सुन लेते हैं। अब तो ग्रंथ समाप्त की ओर है, चिंता नहीं है, तो आप प्रश्न रखिए अनुराधा मैडम जी। एक तो मैंने पूछा था कि द्रव्य कितने हैं, 9 है, तो कौन से हैं द्रव्य। और एक ठीक ये है। पूछा था जैसे साइंस में हम 3 स्टेट कहते हैं, मैटर मैटर मतलब पदार्थ साइंस में। उस मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो लिक्विड है, तरल, उसको हम द्रव्य कहते हैं। लेकिन यहाँ जो द्रव्य है मुझे लग रहा है वो डिफरेंट है। अगर पृथ्वी पे द्रव्य है तो वो कोई द्रव्य तो है नहीं। तो यहाँ के और साइंस के द्रव्य में, लिक्विड में क्या फर्क है, और 9 द्रव्य कौन से हैं, ये बताइए आप थोड़ा। ठीक है। कल की कक्षा में व पिछली कक्षा में इसकी चर्चा हो गई थी, लेकिन आप वैशेषिक दर्शन जब पढ़ाए गए थे उसके विद्यार्थी नहीं थी, तो इसलिए कठिनाई नहीं है, विषय को समझते हैं। विज्ञान की परिभाषा अलग है और हमारे दर्शन शास्त्र की परिभाषाएं हैं वो अलग हैं। दर्शन शास्त्र कहता है कि 6 पदार्थों में हम सारी सृष्टि को तोल लेते हैं, सारी सृष्टि को 6 पदार्थों में अंतर्भुक्त कर लेते हैं। 6 पदार्थों में, सृष्टि में क्या है ना, 6 पदार्थों के घटक हैं इस सृष्टि में। तो वो कौन कौन से हैं, पहले इसको तो आपको जानना पड़ेगा। पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा पदार्थ है गुण, द्रव्य गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, पांचवा है विशेष, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, और छठा है समवाय। समवाय। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थों में हमारी जो जितनी सारी सृष्टि जो दिखती है, जो नहीं दिखती है, ये सारी सृष्टि इसी के अंदर समाहित है। ये हमारे दार्शनिकों का विचार है, विशेषकर वैशेषिक दर्शन का ये विचार है। और सभी दर्शनों में एक रूपता है, भिन्नता किसी में नहीं है। जहां कहीं भिन्नता दिखाई पड़ती है हमें संगति लगाने की वहां जरूरत है। अब देखते हैं ये पदार्थ क्या है। पहले द्रव्य को वो ले लेते हैं और द्रव्य के अंदर वो 9 पदार्थ मानते हैं, नवद्रव्याणि। जो द्रव्य है वो 9 द्रव्य है। क्या क्या है ना, पृथ्वी जो 5 भूत है उसका नाम इस तरह है, पृथ्वी, उसके बाद आपह, इसके बाद तेज, इसके बाद पृथ्वी आप तेज, इसके बाद वायु, फिर आकाश। पृथ्वी आपह तेज वायु आकाश, ये 5 भूत है। फिर पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। भले ही मन को पीछे पड़े हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आत्मा की स्थिति पीछे होनी चाहिए। ग्रंथकार की अपनी इच्छा है, अपनी अभिव्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं, सीक्वेंस में उन्होंने ऐसे कथन नहीं किया, लेकिन यही नवद्रव्य है, 5 भूत और काल, दिशा, आत्मा और मन। अब इन जो 9 द्रव्य है
सृष्टि में तत्वतः यही 9 द्रव्य है। और जब 9 द्रव्य हैं, पदार्थ कितने हैं? 6 पदार्थ हैं। अब जो 5 पदार्थ बचे हैं, जब हमने आत्मा को जान ली, आत्मा को जान लिया, तो बाकी जो 5 पदार्थ हैं, केवल आत्मा को जान लेने से विशेष कुछ नहीं जाना, बाकी 5 पदार्थों के भी जो गुण है, जो स्वरूप है, जो उसके अंदर क्रियाएं हैं, तो वे सब उस आत्मा के अंदर मौजूद हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। आत्मा एक द्रव्य है, व 9 द्रव्य। ये 9 द्रव्य 5 पदार्थों से घिरे हुए हैं। ये वैशेषिक के सिद्धांत है। पृथ्वी ले लीजिए, पृथ्वी के अंदर क्या है ना? द्रव्य के जो 6 पदार्थ गिनिए, द्रव्य के बाद गुण, पृथ्वी के अंदर गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है और समवाय है। इसी तरह आप ले लीजिए, जल के अंदर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। आत्मा ले लीजिए, उसके अंदर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। यानी 9 द्रव्य ही प्रमुख तत्व है, प्रमुख ये पदार्थ तत्व है। लेकिन ये केवल पदार्थ तत्व हो जाने से गिनती पूरी नहीं होती है। वह हम आत्मा को भलीभांति नहीं जान सकते, पदार्थ को भलीभांति नहीं जान सकते। जब इस पदार्थ में कोई भी पदार्थ है, 9 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य है, तो उस द्रव्य में अगर पदार्थों का संयोजन आप करेंगे, यानी पृथ्वी ले लीजिए, जल ले लीजिए, तो जल के गुण क्या है? द्रव्य गुण। जल के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है? गुण, कर्म, सामान्य। जल में सामान्य स्थिति क्या है? विशेष स्थिति क्या है? और विशेष के बाद समवाय स्थिति क्या है कि एकत्रीकरण हो करके ये जल कैसे सृष्टि को बनाता है और कैसे इसका विघटन हो जाने से सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह 9 द्रव्य जो है, ये 9 द्रव्य जो है 5 पदार्थों से घिरे हुए होते हैं। द्रव्य तो एक पदार्थ ही है, बाकी जो 5 पदार्थ हैं, इन द्रव्यों के अंदर वो प्रविष्ट हैं, अनुप्रविष्ट हैं। तो 9 द्रव्य कह करके एक एक को खुलता है, खोल देता है। जैसे आत्मा है, ले लीजिए, आत्मा के अंदर जीवात्मा परमात्मा 2 विभाग कर लीजिए। और जीवात्मा में, जीवात्मा एक द्रव्य स्थानीय है, परमात्मा एक द्रव्य स्थानीय है। अंदर गुण होना चाहिए, गुण नामक पदार्थ इस आत्मा के अंदर है, केवल जान लेने से नहीं है। तो जीवात्मा के क्या गुण है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा, इसके अंदर ज्ञान मौजूद है। हमेशा वो चाहता है मैं सुखी रहूं, दुखी ना रहूं। देखिए हमारे महेंद्र सिंह वर्मा साहब, देखिए सुखी रहने के लिए भोजन कर रहे हैं। तो इसलिए ये गुण क्या है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। परमात्मा में क्या गया, क्या गुण है? असंख्य अरबों खरबों गुण है परमेश्वर में। समस्त दिव्य गुण है, दिव्य गंध है, दिव्य स्वरूप परमेश्वर में विराजते हैं। तो इस तरह द्रव्य का कथन हो गया, गुण का कथन हुआ। द्रव्य, गुण, कर्म, कर्म यानी क्रिया। कर्म और क्रिया में वो एक रूपता मानते हैं ये वैशेषिक दर्शन में। कर्म जहां है उसी को वो प्रकारांतर से क्रिया कहते हैं। तो जीवात्मा के अंदर भी क्रियाएं होती है, लेकिन उसकी मजबूती के लिए, लेकिन वो क्रियाएं उसके विनाश के लिए नहीं, क्योंकि नित्य पदार्थ जन्य जो क्रिया है उसकी मजबूती के लिए, और अनित्य पदार्थ जन्य जो क्रिया है उसको विघटन को प्राप्त कराने के लिए। ये द्रव्य गुण हो गया, कर्म हो गया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य है। सामान्य 2 प्रकार, पर सामान्य और विशेष सामान्य है। तो कैसे इसके जीवात्मा का सामान्य कथन होता है, कैसे विशेष कथन होता है, परमात्मा कैसे सामान्य कथन होता है, कैसे विशेष कथन होता है, इसकी चर्चाएं होती है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य। उदाहरण दिखा देता हूं कि सामान्य विशेष में क्या फर्क है। कि मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं भारतीय हूं, ये 2 कथन है। अब इन दोनों कथनों में सामान्य विशेष की कल्पना करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, तात्पर्य है दिल्ली एक शहर है और इस शहर में बहुत से लोग रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूं। तो मैं जो दिल्ली में रहता हूं कहते ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन प्रांतों से मैं अलग हूं, यानी मैं एक विशेष हूं। सामान्य और विशेष का ये फर्क है। मैं एक विशेष व्यक्ति हूं जो दिल्ली के जो आबहवा है, दिल्ली के की जो परिस्थिति है उसी के साथ रहने वाला मैं व्यक्ति हूं। तो
तो ये कथन करते ही आपने विशेष अपने आप उत्पन्न कर दिया कि मैं और प्रांतों से भिन्न हूं, मैं एक भारतीय हूं। जब भारत आपने कह दिया और प्रांतों से आप भिन्न हो गए, अब इसमें सामान्य विशेष का कथन करते हैं। पर सामान्य और विशेष सामान्य कुछ दर्शन शास्त्र का विषय है, हल्का विषय, हल्के से समझ लें। जब मैं दिल्ली में हूं आपने कहा, मैं भारतीय हूं, कहा या नहीं कहा, लेकिन जो भारतीयता का अर्थ है वो छन करके निकलता है, लेकिन दिल्ली का जो अर्थ है वो विशेष कथन हुआ। तो तात्पर्य ये हुआ कि मैं भारतीय होते हुए भी दिल्ली में रहता हूं, ये सामान्य कथन हो गया, भारतीयता के अर्थ में सामान्य कथन और विशेष कथन दिल्ली के अर्थ में। और जब मैं भारतीय हूं इतना कह दिया तो उसमें क्या है, दिल्ली भी आ गई, सारे सारे आ गए, सारे राज्य आ गए, मैं भारतीय हूं, भारत में रहने वाले। लेकिन पृथ्वी जो है ये विशेष है, पृथ्वी जो है वो सामान्य है। पृथ्वी का जो अर्थ, भारत तो इस पृथ्वी के अंदर है, तो पृथ्वी का अर्थ यहाँ सामान्य हो गया, लेकिन विशेष अर्थ भारत का ही हुआ। तो उसी तरह आत्मा और परमात्मा में इसको लागू करते हैं, ये सामान्य और विशेष का है। और समवाय है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त कौन तत्व है, परमात्मा है। वो कैसे व्याप्त है, ना तिल में तेल के समान है। तो उसी तरह इस शरीर में जीवात्मा एक जगह रहने पर भी वो संपूर्ण शरीर में समवेत होकर के विद्यमान रहता है। और परमेश्वर इस सृष्टि में न होते हुए भी, यानी इस सृष्टि से अपने जो स्वरूप है, स्वरूपगत पृथकता के साथ रहते हुए भी हमेशा समवेत रहते हैं, सब में मिलजुल करके रहते हैं। तो इस तरह उनका विवेचन है, लेकिन तत्वतः उनका विशेष फोकस है नौ द्रव्य पे। इन नौ द्रव्यों को जानने के बाद इन नौ द्रव्यों के अंदर जो 5 पदार्थ जन्य क्वालिटी है तो उसको समझाते हैं। तो ये द्रव्य है। और हमारे जो द्रव्य है, जो जो 3 स्टेजेस हैं, आपने जैसे अनुराधा जी ने बताया, लिक्विड है, सॉलिड है और गैसेस है। ये सारी जो बातें हैं ये हमारे पदार्थ विज्ञान के स्तर में आते हैं। और 5 भूतों की ये चर्चा है। 5 भूतों में मिलने वाले जो भी पदार्थ है, आकाश तत्व को छोड़ दीजिए, आकाश तो सब में अनुप्रविष्ट है। अगर जल में ये 3 स्टेजेस हैं तो आकाश भी उसमें अनुस्यूत है, प्रवेश किया हुआ है। अगर पृथ्वी में ये 3 स्टेजेस हैं तो भी आकाश उसमें अनुप्रविष्ट है। तो जो 4 पदार्थ और बच गए आकाश को छोड़ करके, तो इन 4 पदार्थों में इस तरह 3 स्टेजेस देखे जा सकते हैं। और हर एक जो स्टेज है उसकी भी कई परतें हो सकती हैं, कई स्टेजेस, सब स्टेजेस भी हो सकते हैं। जैसे गैस है, उसमें भी बहुत से सूक्ष्म गैस हो सकती हैं और जो बहुत स्थूल गैस भी हो सकती हैं। इस तरह ये 3 स्टेजेस करने के बाद सब स्टेजेस भी इनके बनाए जा सकते हैं। ये 5 भूतों की बात है। 5 भूतों में हमारा पदार्थ और द्रव्य दोनों का कथन हो जाता है हिंदी में और हमारे विज्ञान में। लेकिन हमारा जो वैशेषिक दर्शन है, हमारा जो पक्ष है संस्कृत विद्वानों का, वो केवल द्रव्य ही मानता है, पदार्थ नहीं मानता है। द्रव्य के अंदर पदार्थ प्रविष्ट हुए होते हैं, ये इनका कहना है। द्रव्य पदार्थ अलग अलग हैं। द्रव्य के अंदर जो गुण है, जो कर्म है, जो सामान्य है, जो विशेष व्यवहार होता है, जो समवेत व्यवहार होता है, तो उसी को हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ अलग अलग नहीं। और द्रव्य जो है केवल यही 9 तत्व है, यानी सारी सृष्टि में यही 9 पदार्थ हैं, 9 द्रव्य हैं। और उस द्रव्य के अंदर जो गुण है, कर्म है, क्रिया है, समवेत है, ये सारे जो होते हैं इनको ये पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह एक पक्ष है। और ये जब अध्ययन करेंगे तो बारीकी आप समझेंगे कि विज्ञान जो आज कह रहा है, वह हम जो भाषा में व्यवहार कर रहे हैं वो सही है या जो विद्वानों ने कहा है वो सही है। इसको आपको जानना पड़ेगा। रीता वृद्धौ ऋतस्पृशौ, इस तरह आता है। सत्य के साक्षात्कार करने वाले हमारे ऋषि होते हैं, तो बारीकी से इनका कथन होता है। और द्रव्य पदार्थों में बड़ा भेद होता है। जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, द्रव्य स्थूल रूप में सामने आते हैं। द्रव्य भी एक पदार्थ है, लेकिन उसके अंदर 5 पदार्थ जो है समवेत हुए होते हैं। इस तरह कुछ ये चर्चाएं हैं, अनावश्यक चर्चाएं हुई है, लेकिन जब कभी पढ़ेंगे तब लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।
हाँ, और किसी को कुछ पूछना है देख लीजिए, डरने की कोई बात नहीं, या हमें तो समाप्ति की ओर जाना है। आइए एक ये मन। बताइए, हाँ जी। आत्मा जो है वो एक देशीय है, तो आपने कहा था हृदय प्रदेश में रहती है। हाँ। तो हृदय की कितनी दूर रहती है हृदय से? हृदय हाँ। में तो नहीं है ना, हृदय में तो नहीं है ना, हार्ट में तो नहीं है ना? हाँ, इसमें तो अभी निर्णय नहीं हो पाया है। हृदय हम अगर ये हाँ। हार्ट में रहे, अगर ये हार्ट में रहे, तो हार्ट जब डेड हो जाता है तो किसी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दूसरे का हार्ट लगा देते हैं, तो वो तो फिर आत्मा भी दूसरे की आ गई अंदर। अगर हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो दूसरे की आत्मा आ गई आपके अंदर, आपकी आत्मा मर गई, बाहर चली गई, और फिर भी आप जिंदा हैं, और फिर दूसरे का हार्ट लगा दिया, दूसरे की आत्मा संस्कार सारे आपके अंदर आ गए, सूक्ष्म शरीर भी बढ़िया साथ विचार साथ। है। तो हाँ, आत्मा हृदय इसमें से कैसे, मतलब ये कहाँ है, ठीक बताइए। है। इसमें अभी कोई निर्धारित पक्ष कुछ नहीं है। बड़ी चर्चा वेदांत शास्त्र में इस पे होती है कि हम मस्तिष्क को आत्मा का स्थान माने, या दोनों स्थानों के बीच में जो हार्ट का स्थान है उसको माने। तो बड़े विद्वानों के बड़े पक्ष होते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद का जो पक्ष है वो मानते हैं दोनों स्थानों के बीच में जो स्थान है वही आत्मा का स्थान है। और जो हमारे महर्षि दयानंद को छोड़ के जो बड़े विद्वत पक्ष हैं, जैसे उदयवीर जी हैं, हमारे आनंद प्रकाश जी हैं, और जैसे जगदीश्वर आनंद जी हैं जिनके ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, और भी जितने युधिष्ठिर मीमांसक हैं, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु है, अभी प्रज्ञा देवी का शरीर शांत हुआ, ऐसे जो प्रमुख प्रबुद्ध विद्वान विदुषियां रही हैं, ये सब मानते हैं कि ये हृदय का नाम है, मस्तिष्क ही है, और मस्तिष्क के साथ इस हार्ट का थोड़ा कनेक्शन है। मस्तिष्क को हम हृदय मानेंगे। तो इसलिए ध्यान करते वक्त इसमें दो पक्ष उभरते हैं कि कुछ लोग हृदय में ध्यान करते हैं, कुछ लोग मस्तिष्क में ध्यान करते हैं। तो ध्यान पद्धति का एक ध्यान पद्धति पे कक्षा होगी, देखते हैं वो मैडम जी अब तक क्या ग्रहण कर चुकी हैं। लेकिन विद्वानों ने निष्कर्ष ये निकाला कि आपको धारणा के लिए किसी प्रदेश में ध्यान को केंद्रित नहीं करना। धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक शरीर के अंगों में आपको धारणा को केंद्रित करनी है, धारणा को केंद्रित करना है। लेकिन ये बंध कौन कौन है शरीर के जो प्रमुख अंग है जिनमें आप ध्यान धारणा को केंद्रित कर सकते हैं? तो ये नाभि से कथन होता है, जैसे मल द्वार, मूत्र द्वार इत्यादि कथन है। हमारे शास्त्रों में इसकी मान्यता नहीं है। मूलाधार स्वाधिष्ठान इसकी मान्यता नहीं है। तो ये हमारे नाभि चक्र से शुरू होता है। नाभि चक्र, हृदय चक्र 2, कंठ 3, और नासिकाग्र 4, भ्रूमध्य 5, और ये मूर्धा, ये 6। इन 6 जगहों में से आपको ध्यान केंद्रित करना है। ये तो योग दर्शन आदि में प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं कि कुछ नहीं करना, कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं करना, केवल आप स्मरण करना, हे परमेश्वर आप एक हो, अद्वितीय हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता हो। केवल ये इसको स्मरण करना, स्मरण करते ही ये विचार जहां जाके टिक जाए वही हृदय है। वो मस्तिष्क हो, दोनों स्तनों के बीच में हो, या और कहीं हो, या दोनों भुवों के बीच में हो, इसमें आपको सोचना नहीं है। केवल इस तरह कुछ पंक्तियां आप पाठ करना और उसी को धारणा मान लेना, और वो जहां विचार उठ रहे हैं, जहां विचार आपको ले जा रहे हैं, वही आपका धारणा का स्थान है। तो इसलिए ये एक विवादित विषय है, हृदय हम किसे माने, मस्तिष्क को माने या हार्ट को माने। जैसे आपने कहा ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को निकाल दिया जाता है, और अगर वहां आत्मा होती तो आत्मा निकल गई होती, और ब्रेन डेड होने के बाद व्यक्ति मरता है। तो इसलिए ज्यादा तो सुई इस ओर घूमती है कि भैया ब्रेन को ही हमें मस्तिष्क मानना चाहिए। लेकिन जब विवादित विषय है तो ऐसे मध्यम समाधान इसका है। तो इसलिए किसी चक्र पे ध्यान केंद्रित नहीं करना, विचारों एक ये। एक मैं छोटी सी बात और, हाँ थैंक यू, मैं एक छोटी सी बात और कह रही हूँ। मैं समाधि क्योंकि लगाती भी हूँ, बचपन से लगाती रही हूँ।
तो जब आपका धारणा और ध्यान तक तो रहता है, आपको ये जो आप बताते हैं कि प्रभु के गुण सोचो, ये सोचो, ऊर्जा है, ऊर्जामय, प्रकाशमय, लेकिन एक बार जब आपकी, मेरी तो बैठते ही लग जाती है, मुझे वो टाइम लगाना नहीं पड़ता है उसमें, कि उसके एफर्ट नहीं करने पड़ते कि पहले मैं कौन सी स्टेज में हूँ, सीधी वही स्टेज आ जाती है। तो एक स्टेज में उसके बाद आपके जो धारणा ध्यान के संकल्प है ये सब चले जाते हैं, विचार शून्य हो जाता है। समाधि जब होती है तो उसमें एक ही हो जाते हो, आपको परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, बिल्कुल आपको ये विचार ही नहीं रहते कि परमात्मा क्या है और आप क्या है, और आप तो रहते ही बिल्कुल। नहीं हो। तो उसमें फिर हम ये बढ़िया। बातें नहीं सोचते, ये बातें हम नहीं सोचते कि परमात्मा के गुण सोच रहे हैं, उस समय वो तो पहले ही सोच चुके होते हैं। लेकिन बिल्कुल जब समाधि लगती है उस समय आप कुछ नहीं सोच रहे होते हो, उस समय ऐसा लगता है कि आप एक ही हैं, आप है ही नहीं, मतलब हम नहीं है, बिल्कुल, आसपास की आपने एग्जिस्टेंस। समाधान दे दिया, अपना प्रश्न का आपने समाधान दे दिया। तो इसलिए ये विवाद का विषय नहीं है। और आसपास इससे की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और आप एक ही हो जाते हैं, और ऊर्जा जो है वो सारे में बस एक ऊर्जा ऊर्जा ही नजर आती है और कुछ नहीं, और आप नहीं रहते, और कोई किसी से घृणा द्वेष मतलब कोई विचार होता ही नहीं है, विचार शून्य है एकदम से। हम्म, विचार तो तब होंगे जब आप अपने हाँ, को मैं समझकर परमात्मा को वो समझेंगे, मैं और वो तो रहता ही नहीं ना इसमें। कल 5 से 6 बजे के बीच मैंने कंचन आर्या जी से निवेदन किया है। वो आशीष जी की शिष्या भी हैं और रोजर से ध्यान साधनाएं करके आई हैं। तो कुछ अनुभव प्रौढ़ भी हैं, 60 60 65 साल की आयु है। तो उनसे मैंने कहा है कि जो भी तथ्य आपके पास है आप रखिए, बाकी तो इसके लिए आप स्वयं ही अध्ययन करेंगे जब योग दर्शन मेरे साथ पढ़ेंगे, मेडिटेशन क्या है। लेकिन बाहरी आवरण में से भी हमारे शास्त्र कहता है ना, केवल ही ग्रंथ में नहीं, थोड़ा बाहरी आवरण से भी बहुत कुछ सीखो। तो अब कल सुनते हैं कंचन आर्या जी को। 5 से 6 समय निकालना होगा। मैंने तैयार कर लिया है, लिंक इसमें डाल दूंगा। तो सांख्य दर्शन और वैदिक ध्यान पद्धति और प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्षों के साथ इस तरह का विषय है। कल बहुत बढ़िया। कि हमारे आचार्य लोग अब तक क्या कर रखे हैं, और जो भी होगा फिर उस पर आप समीक्षा करेंगे। आइए आज प्रकरण उठाते हैं। मन बना लीजिए, गंभीर प्रकरण है। और आप बुद्ध श्रोता हैं, सांख्य दर्शन के 5 अध्याय जो पढ़ चुके हैं। मेरा एक निवेदन है जी, हाँ जी। मैं कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखा है हृदय प्रदेश, वो है, हार्ट नहीं है वो। हार्ट के साथ ही आप देखेंगे एक गड्ढा सा है जी। वो बिल्कुल हार्ट नहीं है एक्चुअली, वो एक स्पेस है। स्पेस में वास है, ना कि हार्ट में। हार्ट बेशक निकल जाए कुछ नहीं होता, वो स्पेस है खाली, उस स्पेस तो निकाल नहीं सकते आप। तो उस स्पेस में वास है, तो वहीं पर ही ध्यान केंद्रित करें, कुछ आपको कुछ नहीं होगा। हो हार्ट भी निकल जाए तब भी कुछ नहीं होगा। ऐसा मेरा निवेदन है। ठीक धन्यवाद। है। ये एक पक्ष है। महर्षि को वहां साक्षात्कार हुए हैं और ईश्वर तो सब जगह रहते हैं। तो इसलिए आप किसी भी इन 6 जो अंग मैंने गिनाए हैं, हृदय में या नाभि में या नासिकाग्र में, किसी भी एक अंग में आप ध्यान को केंद्रित करें, जहां धारणा है वहां जीवात्मा का साक्षात्कार होगा। ये इस तरह एक अलग पक्ष है। बाकी तो ये जब दर्शन आदि आप पढ़ेंगे और विषय क्लियर होगा, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बढ़िया महर्षि के विचारों को खोला है। महर्षि साफ लिखते हैं, दोनों स्तनों के बीच में जो एक गड्ढा सा, हाँ गड्ढे जैसा है, वही आत्मा का निवास स्थान है। अब देखते हैं, आज के प्रकरण को उठाते हैं। सभी पक्ष हमें ग्राह्य है। संख्या दर्शन है, 6ठ अध्याय है। सूत्र संख्या 46 शुरू करेंगे, 45 पे चलते हैं। पुरुष बहुत्वम व्यवस्थात। अब 45 में उन्होंने कहा व्यवस्था यानी जन्म मरण सुख दुख आदि की व्यवस्था के निश्चय। एक जन्मता है, एक मरता है, एक सुखी है, एक दुखी है, और एक बैरागी है, एक भोगी है। इस तरह व्यवस्थाएं देखी जाने से तो निश्चित रूप से ये पुरुष बहुत्व है, यानी आत्माएं बहुत हैं, असंख्य हैं, इसका ज्ञान हो जाता है।
अब आइए शंकर आदि सिद्धांत को समझते हैं। अब थोड़े से अभी आपके मन में विचार उठेगा कि शंकराचार्य ने हमारे लिए गलत मार्गों का उपदेश दिया। थोड़ा शंकर का मंडन करते हैं, फिर उनके विषय को खंडन करेंगे। अगर हमारी जो नींव है, नींव अगर 30 फीट की है या 20 फीट की है, तो मजबूत नींव अगर डल जाती है तो भवन उसके ऊपर बनता हुआ चला जाएगा, बड़े मंदिर हम बना लेंगे। तो इसलिए शंकराचार्य नीम के काम किए हैं। उस समय बौद्धों का भयंकर आक्रमण था और शंकराचार्य वेदादि शास्त्रों को पढ़ने के लिए पर्याप्त तो श्रम किया उन्होंने, लेकिन उसका स्वाध्याय आदि उतना नहीं हो पाया। लेकिन जो भी उन्होंने काम किया वो उपनिषद साहित्यों को लेकर और वेदांत साहित्य को लेकर, और 32 में अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 साल में वो 4 वेदों का उन्होंने अध्ययन कर लिया था। यानी मौखिक करते हैं बच्चे, वो पढ़ चुके थे। 16 से सर्वशास्त्रविद, और 8 साल होते होते वो सभी शास्त्रों में उनका प्रवेश हो। फिर 16 साल से उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया, तो वो संन्यास हो गए थे। फिर क्या है, द्वात्रिंशत गुणिरभ्यगात, 16 से सर्वशास्त्रविद, द्वात्रिंशत कृतवत भाष्यम। जब को प्राप्त हो गए तो उस समय उन्होंने भाष्य लिख, जो भाष्य लिखना था सभी उपनिषदों पे से मिलते हैं, नहीं तो आज उपनिषदें भी नहीं मिलती हमें, भले ही उन विपरीत हम आज जाते हो, लेकिन उन्होंने उस पे काम किए। और फिर उन्होंने गीता पे भी भाष्य लिखा, उसके बाद उन्होंने भाष्य लिखा, और आयु बस्ती तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अवसर नहीं मिला। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र के भाष्य के कारण शंकराचार्य फेमस हुए। और उस समय पौराणिक परंपराएं बहुत थी। शंकराचार्य अनेक स्तोत्र लिखे, कभी लक्ष्मी के, कभी जगदम्बा के, कभी शंकर के, बड़े स्तोत्र फैले हुए हैं। हमारे बहुत से विद्यार्थी इसके अंदर रिसर्च करते हैं कि शंकराचार्य के स्तोत्र साहित्य, हजारों स्तोत्र उन्होंने लिखे, जहां भी गए वहां स्तोत्र लिखे। संस्कृत के बढ़िया उनका प्रवेश था संस्कृत में। तो इस तरह ये एक बड़े विद्वान रहे, वो नींव बना के चले गए। फिर बौद्धों का निराश हो गया शंकर के सिद्धांत के कारण। फिर इसके बाद फिर द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत आदि सिद्धांत हम बनाए। तो अब ये जो नींव है उस नींव पे आघात करते हैं। नींव तो मजबूत डल चुकी है, अब ये कौन आघात करते हैं? ये सांख्य शास्त्रकार नहीं करते हैं, बल्कि शंकराचार्य ने इनको बारीकी से नहीं देखा, केवल वेदांत में लगे रहे। देखिए क्या कहते हैं, उपाधिश्चे तत्सिद्धौ पुनरद्वैतम। कहते हैं कि अगर पुरुष बहुत्व आप नहीं मानेंगे तो एक पुरुष मानेंगे, एक पुरुष मानेंगे तो अद्वैत सिद्धांत पुष्ट होगा। अद्वैत का मतलब द्वैत यानी दो, अद्वैत यानी एक। संपूर्ण सृष्टि में एक ही पुरुष है। पुनर्द्वैतम का मतलब है कि अगर उपाधि से तत्सिद्ध, इतनी पंक्ति के माध्यम से अगर आप उसको अद्वैत सिद्ध करना चाहेंगे, एक पुरुष सिद्ध करना चाहेंगे, पुनर्द्वैतम, इस सिद्धांत के आधार पर एक सिद्ध जिसे करना चाहते हैं, उस सिद्धांत से दो ही निकल जाएंगे, दो ही पुरुष निकलेंगे, दो ही सिद्धांत निकलेंगे। तो इसलिए आपका इस तरह कथन व्यर्थ है, यानी अद्वैत की स्थापना नहीं हो सकती। ईश्वर, जीव या प्रकृति ये सब एक है, इसका हो ही नहीं सकता। अगर आप कहते हैं उपाधिश्चेत तत्सिद्धौ, उपाधि कुछ है और उसकी सिद्धि होने पर सारे सृष्टि और सारे जीवात्मा परमात्मा, ये नहीं हो सकता। आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यानी आपके सिद्धांत से द्वैत यानी दो ही तत्वों का निष्कर्ष यहां से निकलता है। देखते हैं क्या दो तत्व है, द्वैत क्या है, इसको समझते हैं। उपाधिश्चेत, उपाधि समझते हैं। उपाधि, उपाधि क्या है? उपाधि का मतलब शरीर है, वास्तविक रूप से शरीर। जैसे हमारी उपाधि है, हम क्या है? बीए हैं, एमए हैं। हम क्या है? महिला है, पुरुष है। हम नाटा है और पतला है, मोटा है। इस तरह शरीर के आकार प्रकार के हिसाब से हमारी उपाधियां निर्णित होती है। मोटू इधर आ है, पतलू इधर आ है, क्या है, गुस्सेलू आदमी इधर आ। तो उसी तरह अब कहते हैं उपाधि को समझते हैं।
अन्नपूर्णा उपनिषद में एक पंक्ति मिलती है जिसपे विवाद खड़ा हो जाता है। यथाकाशो घटाकाशो मठाकाश इति ऋतः तथा भ्रांतिर्द्विधा प्रगतो ह्यात्म जीवेश्वरा आत्मना। शंकर के सिद्धांत को आधार करके एक पंक्ति मिलती है, यथाकाशो घटाकाश, जैसे आकाश है, वो घड़े में जो आकाश यानी खालीपन है, और जो खालीपन घड़े में दिखाई पड़ता है उसके अंदर घटाकाश है। मठाकाश, मठ एक आश्रम है, और उस आश्रम में जितने कमरे हैं, जो भी खाली स्थान है, उसमें आकाश प्रविष्ट है, वो मठाकाश है। अब आपकी नासिका है, नासिका के अंदर जो खाली स्थान है वो नासिकाकाश है। कान के अंदर जो खाली स्थान है वो कर्णाकाश है। उदर के अंदर जो खाली स्थान है वो उदराकाश है। सब जगह जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां आकाश की कल्पना कर ले। अब कहते हैं तत्वतः केवल नाम से भिन्न हो गया ना, मठाकाश, घटाकाश, नासिकाकाश, कर्णाकाश, उदराकाश, मुखाकाश, इस तरह आकाश के पहले हमने एक विशेषण लगा दिया। तो ये विशेषण उपाधि आप मान लें। जैसे बहुत से घड़ा रख करके उसके अंदर जैसे घड़े का आकार है, तो पंचमुखी आकाश, षणमुखी आकाश, सहस्रमुखी आकाश, एकमुखी आकाश, अदृश्य आकाश। घड़े को एक घड़े का जो कपाल है उसको उलट करके रख दिए, कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो अदृश्य आकाश, ये परिभाषाएं हो जाती है। या उसके अंदर पानी भर दें सब में, और आकाश जैसा आकार है ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब कहते हैं उपाधि चेत। अब इस सिद्धांत के हिसाब से कहा तथा भ्रांत्या द्विधा प्रोक्तः, इसी तरह तत्वतः उपाधि में भेद होता है, आकाश में भेद नहीं होता है। तो इसी न्याय से आत्मा और जीव में भेद नहीं है, लेकिन आत्मा और जीव में उपाधि जन्य भेद है। आत्मा से परमात्मा और जीव में उपाधि जन्य भेद है कि बड़े बड़े उपाधि, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। तत्वतः ये घटाकाश मठाकाश के समान भिन्नता है, जाति के हिसाब से, आयु के हिसाब से, कर्म के हिसाब से भिन्न भिन्न ये उपाधियों से युक्त आत्माएं हैं। तत्वतः आत्माएं एक हैं। इस तरह सिद्धांत में अगर अड़े रहेंगे, उपाधिश्चेत, उपाधि को ही भेद का कारण मानेंगे, तत्सिद्धौ, अगर वो आपकी सिद्ध हो जाती है कि उपाधि भेद का कारण है, तत्वतः कारण कुछ भी नहीं है। जैसे घड़े टूट जाने पर, सारे घड़े टूट जाने पर ये घड़े कहाँ जाएंगे? घड़े के अंदर जो आकाश थे वो कहाँ गए? ना घड़े के अंदर जो आकाश था वो तो परमाकाश है, उसी में विलीन हो गए। तो उसी तरह मैं मर जाऊं, हमारे परिवार के लोग मर जाएं, आप मर जाएं, हमारे शिष्य मर जाएं, सब कोई मर जाए, तो कहाँ जाएंगे? तो उसी परम पिता में विलीन हो गए। तो इसलिए तत्वतः ये भ्रांति थी। आकाश वास्तविक रूप से पृथक पृथक नहीं था, और आकाश के प्रतिबिंब ही इनको भिन्न भिन्न कर रहा था, और ये प्रतिबिंब तब भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रहा था घड़े के भिन्न भिन्न होने पर। अगर इसी सिद्धांत को मान लेते हैं उपाधि ही भिन्नता का कारण है, उपाधि चेत, शरीर ही भिन्नता, अब उपाधि का अर्थ शरीर ले लीजिए, शरीर ही भिन्नता का कारण है। इसी सिद्धांत को अगर आप उपाधि मान लेते हैं तो इसी में सारांश क्या निकला कि उपाधि नाशमान है, परंतु आत्मा विनाश रहित और एक है। ये सिद्धांत निकल करके आएगा। उपाधि नाशमान है, शरीर नाशमान है, आत्मा विनाश रहित, हम भी मानते हैं विनाश रहित, लेकिन एक है, इस सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे। तत्सिद्धौ, इस तरह आपके सिद्धांत पुष्ट हो जाने पर आत्मा को विनाश रहित तो हम मान सकते हैं, लेकिन एक नहीं मान सकते। क्यों? पुनर्द्वैतम, वहां दो की संभावना दिखाई पड़ती है, एक की संभावना नहीं है। क्यों एक की संभावना नहीं है? कि दो की संभावना यह है कि ब्रह्म का एक पृथक अस्तित्व और जीवात्मा समुदाय का एक पृथक अस्तित्व ही दृष्टिगोचर होता है। क्या तात्पर्य है कि ये सारे शरीर विनाश हो जाने के बाद ये परमात्मा में विलीन हो गए, यानी परमात्मा को अखंड आप नहीं मानना चाहते। जो
शास्त्र में बड़े सिद्धांत बताए गए, न कुतश्च नो न, इसमें कभी न्यूनता हो नहीं सकती है कि अखंड शक्ति है। अब आप उसको खंड खंड मानते हैं कि किसी अविद्या के ये टुकड़े टुकड़े में बंटे हुए हैं, इसमें तो नाशमान है, इस सिद्धांत को नाशमान है, इस सिद्धांत को हम नहीं मानते, और आत्मा विनाश रहित है इसी को केवल मानते हैं। लेकिन एक मानने से दो सिद्धांत यहां आपको मानने पड़ेंगे आपके विचार में, क्योंकि जब जीवात्मा समुदाय अलग अलग है तो परमेश्वर से ये टुकड़े हुए या नहीं, ये प्रश्न उठाया जाएगा। हाँ, टुकड़े हुए, तो टुकड़े हो जाते हैं और फिर उसमें विलीन हो जाते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर मानना पड़ेगा तो निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि परमेश्वर खंड खंड है, यानी उनके जैसे का असंगोयम पुरुष ये सिद्धांत लागू ही नहीं होगा, उस अनेक कॉम्बिनेशन से परमात्मा बनते होंगे। हम क्या पता कि जितने टुकड़े हैं उतने ही परमेश्वर में भेद हो चुके होंगे, ये सारे फिर उसी में मिल जाते हैं। जैसे एक बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़, और धीरे धीरे वो पिघल करके पानी बन जाता है, लेकिन उस बर्फ के पहाड़ में भी पेड़ होते हैं, उस बर्फ के पहाड़ में भी मछली होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, और बर्फ के जम जाने पर उनका अस्तित्व नहीं मिटता है। जिसे बर्फ पहाड़ को पिघलना कहते हैं, तत्व तो वो पूरा बर्फ पहाड़ नहीं है, उसमें भी पत्थर होंगे, मछली होंगे, जीवाश्म होंगे, तो ये सारे ही बर्फ पहाड़ कहलाते हैं। तो उसी तरह हम सब पानी पानी नहीं कह सकते कि इसमें एक जीवात्मा का अलग अस्तित्व है, दूसरे का अलग अस्तित्व है, तीसरे का अलग अस्तित्व है, चौथे का अलग अस्तित्व, हम इस तरह मानेंगे। या सभी को एक अगर मान भी लेते हैं, ये सभी किसी कारणवश वहां से टूट करके अलग होते हैं, फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। ये दो सिद्धांत आपको मानना पड़ेगा। अगर मानना पड़ेगा तो जब टूटते हैं तब जीव कहलाते हैं, और फिर जो टूटा हुआ जो क्षत अंश बना रहता है, जिसे अक्षत तो नहीं कहेंगे, वो टूट चुका है ईश्वर का अंश, तो उसको हम कहेंगे कि निश्चित रूप से ये परमात्मा है। तो इस तरह दो सिद्धांत आपके पुष्ट हो जाते हैं। ये दो से अगर आत्मा को विविध उपाधि वाला मानेंगे, और विविध उपाधि एक समय में एक उपाधि को प्राप्त नहीं करते हैं, ये विविध उपाधि भिन्न भिन्न समय में, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, पहला 5 मुखी घड़ा टूटता है, फिर बाद में एक घड़ा टूटता है, ये सारे धीरे धीरे परमेश्वर में विलय होते हैं। तो इसलिए आत्माओं जो उपाधि द्वैत है, इस द्वैत का अर्थ कि अनंत सिद्धांतों से युक्त है, अनंत सिद्धांत वाला पुरुष सिद्ध होगा। या कम से कम अगर आप मानते हैं कि एक कोई स्रोत है, एक टूट करके वहां विश्राम लिया, दूसरा टूट के वहां विश्राम लिया, प्रलय के अंत में ये सब परमेश्वर में मिल गए, इस तरह अगर मानते हैं तो दो तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए द्वैत आदि सिद्धांत यहाँ अप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। ये बात समझ में आई? कोई कठिनाई नहीं है, केवल यही कहा कि उपाधि नाशमान है परंतु आत्मा विनाश रहित और एक है। इसी सिद्धांत की पुष्ट हो जाने पर एक वाले सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं और हम केवल नाश रहित सिद्धांत को मानते हैं। यहां भी द्वय की कल्पना करनी पड़ेगी, और परमेश्वर कभी टूटते हैं और कभी अखंड बने नहीं रहते हैं। तो इस तरह ईश्वर को जो आप पुष्ट करना चाहते हैं, जो स्वयं ही टूट जाता है अविद्या के बल पे, अविद्या रूपी हथौड़ी के बल पे, तो वो फिर हमारा क्या उद्धार करेगा? तो इसलिए ये विचार ग्राह्य नहीं है। देखिए, ये सांख्य दर्शन में ये बातें बताई गई है, लेकिन शंकर को ध्यान नहीं है, वो उसी पे अड़े रहते हैं कि नहीं नहीं अद्वैत है, अद्वैत है। इनके अनुयायी कभी इसको पढ़ते ही नहीं, इन ग्रंथों को, वही जो उन्होंने भाष्य लिखा है उसी में रट लगाते रहते हैं। आगे फिर काटेगा इसको, देखिए, द्वैत सिद्धांत की स्थापना करेगा, अद्वैत का विनाश करेगा। द्वाभ्यामपि प्रमाण विरोधः। अब कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वाभ्यामपि, द्वाभ्या क्या है ना? अस्मन् मतानुगामिभ्याम द्वाभ्याम अविद्या पुरुषाभ्याम प्रमाण विरोधः। अब यहां कहा एक बढ़िया सिद्धांत उन्होंने पूर्व पक्षी के रूप में स्वयं ही उन्होंने स्थापित किया। क्या स्थापित किया? कि अब हम मानते हैं अविद्या यहां मौजूद है और पुरुष यानी परमात्मा तत्व मौजूद है,
और ये दो तत्व हम मानते हैं। और अविद्या तत्व में परमेश्वर का ही कुछ अंश टूट करके आकर के विविध रूपों को प्राप्त करता है। जैसे नेत्र में खराबी आ जाने के कारण चंद्र 10 दिखाई पड़ते हैं, जैसे सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं और अंधेरा अंधेरा ही छाया हुआ होता है। तो उसी तरह अविद्या के कारण, अविद्या से पीड़ित अविद्या के कारण हमें जीवात्मा में भिन्नता दिखाई पड़ती है। और पुरुष जो तत्वतः परमात्मा पुरुष वो एक अखंड तत्व है। इस तरह अविद्या और अखंड तत्व ये दोनों हम मानते हैं। तो अब कहते हैं द्वाभ्याम अपि अस्मन मतानुगामिभ्याम द्वाभ्याम, दो कौन है? अविद्या और पुरुष। इस तरह दो सिद्धांत पे उतर जाने पर भी प्रमाण विरोध क्या है कि जो अद्वैत प्रमाण आपने कहा था कि अब आप दो तो मान रहे हो, लेकिन इससे पूर्व आपने कहा था कि नहीं पुरुष व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम व्यवस्थातः, इस सूत्र को नहीं मान रहे थे, आप अद्वैत ही कह रहे थे। तो इन दोनों सिद्धांतों में तो दो बातों को आप अभी मान रहे हो कि अविद्या भी एक तत्व है और पुरुष एक तत्व है। पुरुष में हमें कोई विवाद नहीं, परमात्मा मानो या जीवात्मा मानो सब एक है, हम मान लिए एक पक्ष। लेकिन अविद्या मानते हो या नहीं? ना मानते हैं। अगर अविद्या मानते हो तो स्वयं ही तो दो कह रहे हो। और फिर यहाँ पुष्ट हो जाएगी जैसे पुरुष अनादि है, जैसे पुरुष अखंड है, जैसे पुरुष असंग है, तो उसी तरह अविद्या भी अनादि होगी, असंग होगी और अखंड तत्व होगी, क्योंकि दोनों ही सृष्टि के मूल तत्व है, आप ही स्वयं बताना चाहते हो। तो इसलिए पूर्व सूत्र में भी आप परेशान रहेंगे और उत्तर सूत्र में भी इस तरह अविद्या और पुरुष दो भेद करेंगे तो भी समस्या में आप फंसे रहेंगे। अब तीसरे में इसका समाधान देते हैं द्वाभ्याम अपि अविरोधात्। फिर कहते हैं क्या समाधान हो सकता है, आप बताओ। या माँ ने पूछा होगा कि बताओ भैया अब क्या समाधान हो सकता है, बेटा बताओ। कहते हैं द्वाभ्याम अपि, लेकिन इस तरह अगर आप मानोगे, हमारे सिद्धांत के अनुसार मानोगे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो क्या है कि अस्मन मतानुगामिभ्याम द्वाभ्याम अपि अविरोध, हमारे मत के अनुसार अगर इस तरह दो सिद्धांत मानोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। क्या सिद्धांत है? अविद्या को आप प्रकृति मानो, अविद्या छोड़ दो ना, प्रकृति तो सत तत्व है, आगे बताएगा कि इसलिए अविद्या जो आप कहते हो हम उसको प्रकृति मानते हैं, और जिसे पुरुष कहते हो हम चेतन पुरुष स्वीकार करते हैं। इन दोनों के अस्तित्व मानने पर इसी पुरुष से हम तीसरा अर्थ खींच लेंगे कि परमात्मा पुरुष और जीवात्मा पुरुष। पहले तो दो सिद्धांत मानो, तो द्वाभ्याम अपि अविरोधात्, इस तरह दो सिद्धांत मानोगे तो विरोध रहित हो जाओगे। फिर कहते हैं कि साधका भावाद पूर्वम उत्तरम च न, क्योंकि विशेष कोई साधक प्रमाण आपके कथन में नहीं है जो आपके विचार को पुष्ट करें, तो इसलिए पूर्वम उत्तरम, पूर्व आपने क्या कहा था कि पूर्व आपने कहा था कि ये सारे अद्वैत, संपूर्ण सृष्टि में अद्वैत ही अद्वैत है, इसमें दो का नामो निशान नहीं है, दो तत्वों का। तो वो पूर्व कथन है। उत्तर कथन में आपने क्या कहा? अविद्या और पुरुष इस तरह दो भेद किए जा सकते हैं। तो पूर्वम उत्तरम, ये दोनों जो सिद्धांत आप स्थापित करना चाहते हैं, तो साधका भावात, इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कोई बलवान साधक प्रमाण न होने के कारण न हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह अविद्या को छोड़ दो, अब अविद्या आज से छोड़ दो, अविद्या तो बीच में आती है, लेकिन इस अविद्या से आप प्रकृति को ले लीजिए और इसके बाद पुरुष को ले लीजिए। तो द्वाभ्याम अपि अस्मन् मतानुगामिभ्याम, हमारे मत में स्वीकृत अविद्या और पुरुष, इस दोनों को प्रकृति और पुरुष के रूप में ग्रहण कर लेने से अविरोध के सिद्धांत प्राप्त हो जाएंगे। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसमें हम लगा देंगे औचित्य सिद्धांत और पुरुष से दो अर्थ खींच लेंगे, इस तरह आप बच जाओगे। कभी भी अद्वैत की पुष्टि नहीं हो सकती, इन तीन सूत्रों में बताया। और अगर द्वैत की पुष्टि होती है, उस द्वैत के अंदर भी शुद्ध तत्व विद्यमान रहता है, विशिष्ट तत्व विद्यमान रहता है, जो परमेश्वर को पुष्ट करता है।
या जीवात्मा को पुष्ट करता है। तो इस तरह हम अपने विचार को यहां से खींच लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं ये पुरुष को नहीं मानता है सांख्य, तो उसको समझना चाहिए उनको कि यहाँ औचित्य सिद्धांत से वो तीसरे पुरुष को भी मानता है। ये पुरुष कहते ही चेतन तत्व परमात्मा का भी वो ग्रहण करता है, और इसके सपक्ष में बड़े प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह ये 3 सूत्र 45 से 46, 47 और 48 में अद्वैत का पूर्णतः निषेध कर दिया। अब कुछ नया शास्त्रीय सिद्धांत यहां हमें मिलेगा। देखिए, प्रकाशतः तत्सिद्धौ कर्म कर्तृ विरोध, प्रकाशतः तत्सिद्धौ कर्म कर्तृ विरोध। तो प्रकाश आत्मा अपने एकत्व में स्वतः साधन हो, यानी आत्मा जो है प्रकाशशील है, प्रकाशमय आत्मा है जो जीवात्मा है। अगर यहां प्रश्न आप उठाएंगे, ये प्रकरण तो यहां खत्म हुआ, अब एक नया प्रकरण शुरू करते हैं। जो जीवात्मा है वो साक्षात्कार कैसे करता है? ना, जीवात्मा प्रकाशमय है, प्रकाशमय होने से अपने आप ही जीवात्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। तो इसलिए ये सूत्र कहते हैं प्रकाशतः, जीवात्मा प्रकाशशील होने के कारण, तत्सिद्धौ यानी आत्म साक्षात्कार सिद्धौ, अपने द्वारा ही स्वयं आत्म साक्षात्कार का पात्र ही सिद्ध, स्वयं को सिद्ध कर लेता है। अगर इतना मान लेते हैं कि और किसी की आवश्यकता नहीं, जीवात्मा प्रकाशशील होने से अपनी ही शक्ति के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, और साक्षात्कार हो जाने के बाद परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। हमें तो आत्म साक्षात्कार चाहिए, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि के अंतिम स्टेजेस आत्म साक्षात्कार, उसके बाद फिर जीवन मुक्त और धर्म में समाधि आदि के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार होता है। तो इसलिए अब कहेंगे कि जीवात्मा स्वयं के द्वारा ही अपना साक्षात्कार करता है, इतना सिद्ध हो जाने पर कहते हैं ये सिद्धांत भी ग्राह्य नहीं है। कर्म कर्तृ विरोध, कर्म और कर्ता दोनों एक नहीं हो सकते हैं, इस तरह विरोध होगा। क्या तात्पर्य है कि जो बिजली लाइट जल रही है वह लाइट ही अपने को देख लेती है, तो इस तरह का कथन हो जाएगा। हम ही अपने को देख लेते हैं, हमारे जो आंखें हैं जो रोशनी देती है वो भी अपने को देख लेती है। ये कभी संभव है? आप कभी अपने मुख देखे हो? आपने अपनी रोशनी से आपने आपका मुख नहीं देखा, बीच में एक आवरण चाहिए होता है। मिरर के बिना, मिरर के किसी बिना वस्तु की सहायता से आप अपने को नहीं देख सकते, अपने चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन इसी तरह कोई लाइट अचेतन पदार्थ स्वयं को देख ले, तो इस तरह ये सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कर्म और कर्ता, कर्ता करने वाला, कर्म और जो कर्म जो किया जाता है उसके द्वारा, इन दोनों में विरोध हो जाएगा। कर्म स्वयं कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता स्वयं कर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्ता कर्ता ही कर्म करता है और कर्म कर्ता के द्वारा किया जाता है, इस तरह आपको मानना पड़ेगा। तो आत्म साक्षात्कार की दिशा में धीरे धीरे ये सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर। वो कहते हैं इस साक्षात्कार की दिशा में आपको मानना पड़ेगा बीच में कोई घटक है। तो फिर हमारा साक्षात्कार कौन कराता है? मन में विचार उठा। तो अब इसका समाधान यही है कि आत्मा के सो प्रकाशित होने पर उसका साक्षात परमात्मा, आत्मा के सो साक्षात्कार होने, आत्मा के सो प्रकाशमय होने पर भी परमेश्वर, उसका साक्षात्कार 2 घटकों से होता है। क्या घटक है? परमेश्वर की कृपा से और अपनी निर्मल बुद्धि से या अंतःकरण से। हमारा, अगर हम अपने को साक्षात्कार की ओर ले जाना चाहते हैं तो इसमें 2 घटक चाहिए। एक तो परमेश्वर की कृपा, यमे वैस वृणुते तेन लभ्य। आप कितना भी कर लें, अगर पात्रता आप में नहीं है तो ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती, आप अपने का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो इसलिए नंबर 1 है परमेश्वर की कृपा, पात्रता आप बनाते चलिए। और दूसरा है अपनी निर्मल बुद्धि, या जिसे बुद्धि कहते हैं वो अंतःकरण का वाचक है। तो अपने निर्मल अंतःकरण से
हम परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो प्रकाशतः तत्सिद्धौ, आत्मा स्वयं प्रकाशित होने पर भी वो अपने द्वारा अपने को नहीं देख सकता, कर्म कर्तृ का विरोध होगा, बीच में आपको एक साधन को अपनाना पड़ेगा। तो इससे क्या प्रेरणा मिली कि ये बहुत से सिद्धांत आपने पढ़ लिए, इनसे अंतःकरण को पवित्र करें और सन्मार्ग पे चलते रहे, और जब परमेश्वर के सामने आपकी पात्रता खरी उतर जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी निर्मल बुद्धि और पात्रता के बल पर आप जीवात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे, और उसके आगे की क्रियाएं धीरे धीरे होती रहेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब सिद्धि है, एक तरह की आप कह सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठा कि अरे हम चेतन हैं, हमें साक्षात्कार एक जड़ पदार्थ कैसे कराएगा? बुद्धि तो जड़ पदार्थ है ना, अंतःकरण तो जड़ पदार्थ है ना, जड़ पदार्थ की बिना सहायता से हम अपने को नहीं देख सकते। ये कुछ समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया। तो इस तरह माँ के मन में प्रश्न उठा, या कपिल के मन में प्रश्न उठा, या कपिल ने समझा कि हमारे जो विद्यार्थी है इस तरह कुछ पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अगला सूत्र लिखना पड़ा उनको। जड़ व्यावृत्त जड़ व्यावृत्तो जड़म प्रकाशयति चिद्रूपः, जड़ व्यावृत्तो जड़म प्रकाशयति चिद्रूपः। इसको हम सीक्वेंस में जमा लेते हैं अर्थ के लिए कि जड़ व्यावृत्त, व्यावृत्त का मतलब भिन्न, तो जड़ जो है तो तत्वतः जड़ व्यावृत्त चिद्रूपः, चिद्रूपः को पहले ले लीजिए, चित रूपः, चिन्मय रूप, चेतना रूप। ये जीवात्मा प्रकाशमय और चेतना रूप है। तो हमारी जो जीवात्मा प्रकाशमय चेतना रूप है वो कैसा है ना, जड़ व्यावृत्त, जड़ पदार्थों से व्यावृत है, भिन्न है। तो ऐसी जो चेतना मय जीवात्मा है, ऐसा जो चेतना, ऐसी चेतना से युक्त जो जीवात्मा है, जड़म प्रकाशयति, वो जड़ को भी प्रकाशित करता है। अब यहाँ औचित्य विचार चर्चा के हिसाब से कि जड़ांत करणोपि चेतनम प्रकाशयति, ये पंक्ति आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे ये चिद्रूप जीवात्मा स्वयं को प्रकाशित तो करती या न करती ये अलग बात है, लेकिन स्वयं का ज्ञान उसको नहीं, जीवात्मा का नहीं रहता, मैं स्वयं को प्रकाशित कर रहा हूं या नहीं, लेकिन मैं जड़ को प्रकाशित कर रहा हूं, अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा हूं। इस तरह उसको जब भान रहता है जीवात्मा को, तो उसी न्याय से जड़ अंतःकरण भी चेतन को प्रकाशित करता है। अब इसको समझते हैं कि जड़ अंतःकरण कैसे चेतन को प्रकाशित करता है, जिसके पास कोई साधन नहीं होता है। तो एक देखें, आप देखे होंगे कि ऑटो हीट बैलेंसिंग मशीन है, आपके ट्रैक्टर चलता है खेत में, और अपने आप वो क्या करता है कि हीट हो जाता है और उसको बैलेंस भी करता है। उसकी जो मशीन है तो उसमें ऐसे पुर्जे लगे हुए होते हैं, तो ये हीट को अपने आप रिकवर कर लेती है वो मशीन, और आराम से मशीन बिना खराब हुए चलती है। अब ट्रेन भी वही है, आपके बस में भी वही इंजन लगी है, वही मशीन लगी है। तो उसी तरह अब ये कह रहा है कि ऊर्जा चेतना से प्राप्त होती है, यानी जीवात्मा से प्राप्त होती है, और वह ऊर्जा अंतःकरण को प्राप्त होती है, और उसी ऊर्जा के माध्यम से अंतःकरण एक ऐसे स्वरूप को प्राप्त करता है कि जिसके माध्यम से वो जीवात्मा को परिप्रकाशित करता है। बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है, और उस निर्मल बुद्धि का नाम है, ये हमारे जड़ बुद्धि नहीं, उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। और ऋतंभरा प्रज्ञा भी हट जाती है ईश्वर प्रदत्त बुद्धि। तो ईश्वर प्रदत्त बुद्धि से हम फिर जीवात्मा को परमात्मा को साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं, व परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो यही कहना चाहता है कि यद्यपि चिद्रूप चेतन जीवात्मा जड़ से भिन्न है, जड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह ये चेतन जड़ से भिन्न जीवात्मा जड़ को प्रकाशित करता है, तो उसी न्याय से ये जड़ अंतःकरण भी क्या किसको प्रकाशित कर देता है? इसी चेतन जीवात्मा को भी प्रकाशित कर देता है। लेकिन उस समय प्रकाशित करने वाला जड़ अंतःकरण हमारा जड़ अंतःकरण नहीं होता है। ईश्वर समाधि से
जो संस्कार प्राप्त है, अभौतिक संस्कार के कारण ईश्वर प्रदत्त दिव्य अंतःकरण से साक्षात्कार होता है। हमारे अंतःकरण से ये अंतःकरण कभी साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन के माध्यम से हम इसको विशुद्ध करते हैं, ये अंतःकरण कहीं जाता नहीं है, इसी में बदलाव हो जाता है। तो ये इतना शार्प हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अंतःकरण बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसमें चिद्रूप और जड़ व्यावृत, जड़ से भिन्न परम तत्व का हम साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इस तरह जगदीश्वरानंद जी ने क्या लिखा, जड़ तत्व से भिन्न चेतन आत्मा जड़ अंतःकरण आदि को प्रकाशित करता है। और इसी में औचित्य सिद्धांत इसी तरह लागू हो जाएगा कि जड़ अंतःकरण जो है वो ईश्वर प्रदत्त होने के कारण अतिशय निर्मल हो जाने से उसमें हम इस चेतन को भी देख लेते हैं। तो इस तरह इनका कथन है। अब आगे लेते हैं 51वां सूत्र। न श्रुति विरोध रागिणाम वैराग्याय तत्सिद्धे, न श्रुति विरोध रागिणाम वैराग्याय तत्सिद्धे। अब इसमें कुछ प्रश्न उठाया कि वेदों में तो अनेक मंत्र मिल जाते हैं और जिसमें बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है ईश्वर ही इस सृष्टि में सब कुछ है, ईश्वर के भिन्न इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। हाँ, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिजज, जितने प्रकार के प्राणी हैं सब में ईश्वर बसता है। आप कहेंगे प्रमाण बताइए, लीजिए, ईशावास्यमिदं सर्वम, जो आप मंत्र जानते हैं, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं है। जब सब जगह व्याप्त है तो किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब वही है। जब ईश्वर वही है तो फिर आप क्यों नहीं मानते हो कि जीवात्मा, अंतःकरण, परमात्मा, इतने चक्कर में क्यों फंसते हो? ईश्वर ही एक है। अद्वैतवाद की अनेक श्रुतियां मिल जाती। और एक लेते हैं, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय कल्पये। वो कहते हैं ये जो आपको भ्रांति है, अविद्या कारण से भ्रांति है, इसलिए है पूषा नामक देवता, पोषण करने वाले देवता, ये परमात्मा की शक्ति नहीं है, देवता विशेष यहाँ मानना पड़ेगा। है कोई पूषा नामक देवता, तुम इसे अविद्या को हटा दो और हम सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्मा परमात्मा का दर्शन कर सकें। तो परमात्मा अविद्या से ढका हुआ होता है। तो इस तरह कथन हुआ है, यानी परमात्मा सब जगह व्याप्त है। इस तरह बहुत से प्रमाण मिल जाते हैं, सब कुछ ईश्वर है। जब ईश्वर है, सवोत पुरतश्च विभु प्रजासु, वो ओत है, प्रोत है, ऊपर भी ताना भी वही है, बाना भी वही है, सब कुछ वही है और कुछ नहीं है। अथवा बहुनैतेन किंज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं सर्व मेकांसेन स्थितं जगत् अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। इस तरह बड़े प्रमाण मिलते हैं, मैं सब कुछ हूं। अहम आदि च मध्यम च अंतम चैवाहम अर्जुन, मैं आदि भी हूं, मध्य भी हूं, अंत भी हूं, ऊपर भी हूं, नीचे भी हूं, बाहर भी हूं, सब कुछ सवेदम सर्वम, सब कुछ वही है। अगर कथन हुआ तो क्यों इतने चक्कर में फंसते हो? एक जीवात्मा की कल्पना, फिर बुद्धि या अंतःकरण की कल्पना, फिर जाकर के परमेश्वर की कल्पना, इतने चक्कर में क्यों फंसते हो? अब कहते हैं न श्रुति विरोध, कहते हैं इस तरह आप जो कहते हो वो हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम जो मानते हैं आत्मनः अनेकता, आत्मा की जो संख्या है वो अनंत है, असंख्य है। तो आत्मनः अनेकता न श्रुति विरोध, आत्मा की अनेकता का सिद्धांत को मानने से श्रुति में, वेदों में कहीं विरोध नहीं है। क्यों वेदों में विरोध नहीं है? क्योंकि कहा कुर्बन्नेवे हकर्माणि जिजीविषेत् शतं समा। तो हमारे लिए उपदेश मिलता है कि हे जीवात्मा समुदाय, उत्तम उत्तम कर्म करते हुए, समाज का कल्याण करते हुए, अपने कार्य स्वयं संपादित करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो, यानी बढ़िया जीवन शैली से जियो। जहां तक आप जीवित रह गए, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए लंबे समय तक आपको जीना है। तो इस तरह ये प्रमाण मिल जाता है। ईश्वर स्वयं ही कहते हैं कि तुम जियो। अब तुम कहते हो कि सारा कुछ एक है, अगर सारा एक होते तो इस तरह उपदेश हमें क्यों मिलते?
माँ द्वेष माँ भ्राता भ्रातरम द्विख्यन माँ स्वसार उत स्वसा। भाई भाई से न लड़े, बहन बहन से न लड़े। अगर सबको ही एक है तो भाई बहन लड़ाई ये झगड़े की बात क्यों है? एक बढ़िया विद्वान ने लिखा है एक बढ़िया पंक्ति शंकर के सिद्धांत के बारे में। शंकराचार्य के प्रति हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक विद्वान की भावना देखिए कि प्राचीन काल में बड़े दूर दूर तक नौकरी करने जाना होता था। एक बढ़िया पंडित अद्वैत वेदांत के निकले, शंकर के अनुयायी। हाँ, तो अब शादी करके पत्नी को घर लाया, फिर किसी काम में चला गया। फिर जब पत्नी के पास रहा माह 2 माह, खूब अद्वैत वेदांत उसको समझाया। अब फिर जब पति के चले जाने के बाद पत्नी का दूसरे से संबंध हुआ, और ये आने के बाद पति को पता लगा कि अरे पत्नी इस तरह काम कर रही है, गलत है। अब फिर वो शास्त्रकार लिखते हैं, क्या कहते हैं कि आत्मैव सर्वम अखिलम नहीं किंचिद अस्ति। पत्नी समझाती है कि आपने मुझे 2 माह तक ट्रेनिंग दिया, संख्या दर्शन पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया, और आपने क्या कहा? आत्मैव सर्वम अखिलम नहीं किंचिद अस्ति। ये सारी सृष्टि जो है आत्ममय है, इससे कुछ भिन्न नहीं है। प्रिय परापर भेद बुद्धि। आपके ज्ञान से पर और अपर इसका कोई भेद मेरे पास नहीं रहा, क्योंकि अपना बचाव तो करना है, पति को समझाना है। क्योंकि देखो नवेली अनूढ़ा रूपसी को छोड़ करके तुम नौकरी के लिए जाते हो, और अगर इस तरह काम होता है तो फिर उसके विरोध करते हो, तो उसके सिद्धांत को वो टोक रही है महिला कि इसीलिए मेरे पर और अपर में कोई भेद नहीं रहा। जारे तथा निजवरे सदृशो अनुराग। जार पुरुष और अपने पुरुष में कोई भेद मैंने नहीं देखा। तो इसलिए लोके तथाप्यसती कदरथयंती। लोक समाज मुझे असती कहती है, कहते हैं, कहता है, और आप भी असती कहते हो, इसलिए एक सिद्धांत में आपकी गलत है। कहीं गलत सिद्धांत आपके है जो आपके अंदर प्रविष्ट हुआ है। आपने जो समझा है बिल्कुल मैं वही आचरण कर रही हूं। तो इस तरह का कथन केवल विनोद के लिए, लेकिन शंकर के प्रति मथानत है, उन्होंने नींव बनाई है मजबूत। अब कहते हैं न श्रुति विरोध, इसलिए अनेक प्रमाण मिल जाते हैं हमें कार्य करने के लिए, आत्मा को एक नहीं मान सकते। अगर इस तरह कथन हुआ है तो रागिणाम वैराग्याय तत्सिद्ध है। जो रागी व्यक्ति हैं, विषयासक्त व्यक्ति हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि अद्वैत की बात जितनी समझ में आती है द्वैत की बात उतनी समझ में नहीं आएगी। आज बड़े मंच पे खड़े होकर हम सब भाई भाई हैं, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सब भाई भाई है, सब मत पंथ मान्यता कुछ भी नहीं है, हम सब इंसान हैं। इसको सुन करके लोगों में भावना बढ़ जाती है। तो इस तरह भावना को खींचने के लिए ये कथन किया गया है। तो अब देखिए जगदीश्वरानंद ने क्या लिखा है कि वह तो केवल इसलिए कि विषयासक्त पुरुषों में वैराग्य उत्पन्न किया जाए, संघ बनाया जाए। संघ का तो उद्देश्य होता ही है, लेकिन जो उसके एजेंडा होता है तो वो दूसरों को लुभावना करने के लिए होता है। चल जाइए रामदेव कैसे आश्रम चला रहे हैं, आप देखिए, उनके एजेंडा कुछ है, उनका प्रचार प्रसार कुछ है, उनके मोटो उद्देश्य कुछ अलग है। तो इस तरह अगर नहीं होगा तो ये समाज में आप संगठन नहीं बना पाएंगे। तो बहुत से विषयासक्त लोगों को इस ओर खींचने के लिए ऐसे कथन किया गया है। तत्वतः वेदों में इस तरह जो अद्वैत की मंत्र मिलते हैं उसके अंदर द्वैत या अनेक सिद्धांत, तत्व तत्रैत सिद्धांत यहाँ छिपे हुए होते हैं, ये आपको समझना है। अब 52 पे चलते हैं, समय तो हमें समय नहीं देता है अनुमति। अब एक सूत्र पढ़ लेते हैं। अब तक ये संसार मिथ्या है या सत्य है, देखिए शंकर ने कैसे आनाकानी कर दिया। ये 52वां सूत्र आप हटा नहीं सकते सांख्य दर्शन से, लेकिन शंकर को ध्यान ही नहीं है। जगत सत्यत्वम अदृष्ट कारण जन्यत्वाद बाधका अभावात। जगत को आप मिथ्या नहीं कह सकते। जगत सत्यत्वम, ये जगत सत्य ही है, क्योंकि अदुष्ट कारण जन्यत्वात, इसे मिथ्या या असत्य कहने के लिए अदुष्ट कारण जन्यत्वात, कोई दुष्ट कारण से है, कोई दुष्ट कारण से पीड़ित श्रुतियां हमारे पास नहीं है, प्रमाण हमारे पास नहीं है। इस जगत को हम असत्य नहीं कह सकते।
क्योंकि अदृष्ट कारण से ये सिद्ध हो जाता है, दोष रहित कारणों से सिद्ध हो जाता है, ये जगत सत्य ही है। क्योंकि स्वप्न में भी हम देखते हैं कि जगत अस्तित्वमान है, इसका व्यवहार करते हैं, पानी पीते हैं, इसके फल खाते हैं, यहीं सोते हैं, और इसी लकड़ी से हम आसवाब पत्र बनाते हैं। और फिर कहते हैं संस्कार दोष से भी हम अनुमान कर लेते हैं कि जो जो संस्कार हमारे इस पृथ्वी के साथ है, पंचभूतों के साथ है, ये संस्कार हमें कभी नहीं कहता कि ये असत्य है, असत्य है। परिवर्तनशील कह सकते हैं, मिथ्या कह सकते हैं, मिथ्या को परिवर्तनशील कह सकते हैं, असत्य नहीं कह सकते, मिथ्या नहीं कह सकते, भ्रांति भी नहीं है, भली भांति स्वप्न की समान भ्रांति भी नहीं। तो इसलिए दोषयुक्त कारण रहित होने के कारण जगत सत्य ही है। लेकिन जहां मिथ्या कथन है, अविद्या कथन है, वहां परिवर्तनशील अर्थ आप लगाएंगे, और बाधका भावात, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कोई भी बाधा देने वाले कारक हमारे पास नहीं है, कारण नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जगत सत्य है। और उसी की पुष्टि में 53वां कहता है, प्रकारांतरा संभवात सदुत्पत्ति ही, सत से ही सत की तो उत्पत्ति होती है। तो भले ही ये प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, पेड़ को जला करके हमने परिवर्तन रूप उसमें ला दिया, लेकिन पेड़ का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वो कई तरह के ऊर्जाओं से वो पेड़ का अस्तित्व बंट गया, और वह अस्तित्व निश्चित ही अस्तित्वमान बना रहेगा, जिसके कारण से अगले बार सृष्टि होगी। वही जो हमारे पास अभी नाइट्रोजन के रूप में है, ऑक्सीजन के रूप में है, हाइड्रोजन के रूप में जो कन्वर्सन को प्राप्त किया है, वो किसी न किसी रूप में फिर नई सृष्टि का कारण बनेगा। और अगर समाप्त हो जाता तो ईश्वर कहां से लाके सृष्टि करता? तो इसलिए किसी न किसी रूप में होते ही है। सदुत्पत्ति प्रकारांतरा संभवात, अन्य किसी प्रकार के कारण न होने से असत से असत की उत्पत्ति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा, जगत सत्य है और असत से असत की उत्पत्ति नहीं होती है, सत से सत की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह आगे 54 में आप पढ़ के आएंगे, यहां से शास्त्रार्थ भी रहेगा, अहंकार कर्ता न पुरुष। हमेशा संस्कृत आप पढ़े होंगे, अहम आवाम वयम, अहम का मतलब मैं का मतलब क्या है कि आत्मा की ऊर्जा से प्रेरित मेरा अहंकार कहता है मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं समझदार हूं। हमारे शास्त्रकार ने इसीलिए अहम शब्द वहां जोड़ा है। अहम यानी मेरा अहंकार कहता है, सारा करता है अहंकार, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं अहम आवाम वयम लिख करके पास कर गए आचार्य, हमारी मृत्यु भी हो गई विद्वान बन करके। ये अहम का क्या अर्थ? ईश्वर की ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय आत्मा की ऊर्जा प्राप्त कर, आत्मा की ऊर्जा से प्रेरित अहंकार मैं बोल रहा हूं कि मैं इस तरह पढ़ा हूं, सुना हूं, देखा हूं, मैंने पढ़ा सुना देखा कुछ किया। तो इस तरह आप पढ़ेंगे, फिर अहंकार को कर्ता पढ़ेंगे, चिदवसानुभूति पढ़ेंगे, और इन्हीं जो हमारी कामनाएं हैं इसको स्मरण करके आज की कक्षा को विराम देते हैं। और जगत सत है, निश्चित रूप से हम भी सत हैं और चित्त से युक्त हैं आनंद की प्राप्ति के लिए। इस ग्रंथ को बाकी जो बचे हैं इसको अभी अध्ययन करेंगे। आइए सत्र समाप्त करते हैं। हमेशा 10 मिनट होने लगता है। कक्षा समाप्त।